दिल्ली दिनांक दिसंबर 17, 2020 को वेदराज रघुवीर दत्त मेमोरियल समिति द्वारा 14वां श्री संतोष शर्मा अवार्ड 2020 की तरफ से कोविड-19 कर्मयोद्धा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन दोपहर 3 बजे हिंदू महासभा कार्यालय मंदिर मार्ग निकट बिरला मंदिर नई दिल्ली पर स्वामी चक्रपाणी जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग को उनके जन्मदिन पर विशेष रूप से सम्मानित चांदी के मुकुट और शाल तथा माला पहनाकर किया गया तथा सम्मान पत्र भी दिया गया, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग के द्वारा कोरोना काल में अभूतपूर्व सेवाओं को देखते हुए दिया गया। ज्ञात हो कि एम्स की गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग जो देश के उच्च कोटि के डॉक्टर हैं, जिन्होंने एम्स में रहते हुए न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर तथा मनमोहन सिंह समेत अनेक विशेष लोगों का एम्स में इलाज किया है, साथ ही लाखों लोगों को अपने चिकित्सा के द्वारा जीवन दान दिया है तथा बेटी बहनों को हमेशा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। इस अवसर पर स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर रचना, इन्होंने उच्च कोटि की पढ़ाई पूरी कर देश की जो सेवा का संकल्प लिया, आज यह अगर विदेश चली गई होती तो देश इनके सेवा से वंचित हो जाता, लेकिन इन्होंने अमेरिका के निमंत्रण को ठुकराकर देश की सेवा का संकल्प लिया। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग के द्वारा किया गया सेवा न सिर्फ बेटी के गौरव को बढ़ाता है, बल्कि इनका सम्मान समस्त देश के होनहार डॉक्टरों का सम्मान है। उपस्थित सभी लोगों ने इस अवसर पर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना को जन्मदिन की बधाई दिया व केक काटा। डॉक्टर रचना ने उपस्थित सबका आभार व्यक्त किया। दीपक शर्मा ने गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग को जन्मदिन का बधाई देते हुए कहा कि आपकी सेवा कार्य को पूरा देश सैल्यूट करता है। हम सब हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। 2020 के इस कोरोना काल में आपके द्वारा किए गए सेवा को देश हमेशा याद रखेगा तथा बीजेपी के वरिष्ठ नेता यूपी के सह प्रभारी श्री रामेश्वर चौरसिया ने गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, इस कोरोना काल में बिना आराम के लाखों लोगों का इलाज सेवा कर रही एवं नारी सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को विशेष बल देती हैं। ऐसे डॉक्टर बेटी समाज व देश की गौरव हैं। देश आपको नमन करता है। आचार्य BR शास्त्री जी ने गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कर्मयोगी बेटी बहनों की देश को आवश्यकता है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग की इस कोरोना काल में जान की परवाह न करते हुए किए गए अति सराहनीय कार्य को देश हमेशा याद रखेगा। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग को जन्मदिन की बधाई और मंगल कामना दिया, जिस पर डॉक्टर रचना गर्ग ने सबका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उनके पति देव डॉक्टर हरप्रीत सिंह कोचर ने कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव हैं। हमें डॉक्टर रचना पर गर्व है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्री द्वारा डॉक्टर रचना गर्ग को भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर रचना गर्ग के कार्य को देखते हुए दर्जनों राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पा चुकी हैं।
आज ये अवार्ड डॉक्टर रचना गर्ग जी को दिया जा रहा है, जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते हुए मरीजों को अपनी जान में बाजी लड़ा के उनकी देखभाल करी और उसके लिए उन्हें आज कर्म योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के सानिध्य में, जो संस्था के संरक्षक भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उसको लेते हैं पहले मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा। पहले सम्मानित कर दिया, फिर पूछना। हेलो, इधर इधर यहाँ आ जाना, यहाँ आ जाओ, कोई नहीं, चिंता ना करती। स्वामी जी साल है ना, ये तिलक दे दो। आज आपका चूँकि जन्मदिन है, इसलिए आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मंगल कामना, बधाई। दीपक आप वो कर लो। देखिए, इस क्षेत्र में हर वर्ग ने काम किया, लेकिन डॉक्टरों का काफ़ी वो है, इसके लिए मुकुट पहना करके ये परेशान हो रही है। हाँ, शादी का देखो, पत्रकार ये भी पता करते हैं, शादी का है ना। स्वर्णकार भी है ना, गीता पत्रकार था, स्वर्णकार भी है। चौथे जी बहुत बढ़िया। सर इधर हाथ लगा देना, मुकुट पे हाथ शास्त्री जी लगा कहाँ? देना। इधर आओ ना। हाँ जाओ, एक बार मुकुट पे हाथ लगा देना सर। एक इधर सामने देखना ले लो, पकड़ो। इधर देखिए मैम। सर। आपको बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बैठ। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आप 14वां ये सम्मान समारोह था, लेकिन इस बार चूंकि कोविड के कारण नहीं हो पाया, और नहीं तो पिछली बार काफ़ी सोमनाथ चटर्जी के बेटे जो नहीं, उनके प्रणब मुखर्जी जी के बेटे और तमाम लोग उसमें, मुरली मनोहर जोशी जी, सब लोग थे, हम लोग थे, अमरनाथ जी भी थे। लेकिन अब चूँकि कोविड के कारण जिस प्रकार से महामारी फैला है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कार्यक्रम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस बार इसीलिए हम लोगों ने किया कि एक छोटा सा कार्यक्रम यहीं पे करके और इनको सम्मानित किया जाए। ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं पत्रकार जो भी कर रहे हैं सबका सहयोग है हमारी तरफ से। इन्होंने कंबल गिफ्ट भिजवाया कि सबको वो करिए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने काफ़ी काम किया है। अब मेडिकल के क्षेत्र में जो भी है, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने एम्स से टॉप किया पूरे देश में, और पूरे टॉप किया, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये भी, और वो भी डॉक्टर वो भी हरी भी। और इनको अमेरिका ने भी बुलाया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें एम्स में हाँ नहीं, अब तो ग्रेटर नोएडा में है। और लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं देश की सेवा सिर्फ करूँगी, और विदेश नहीं गई, और आज देश की सेवा कर रही है और सबकी सेवा कर रही है। रोज़ कितने पेशेंट आते हैं, लेकिन थकती नहीं है। ये चाहती है कि और जितना आए, मुझे कोई चिंता नहीं। और मतलब कोरोना बढ़ता है नहीं, मतलब कि जो भी कोरोना नहीं, मतलब सेवा और से अधिक करते रहे, तो ये चीज़ें हैं। ये तो पत्रकार है, तो पूछेंगे ही नेगेटिव। चलिए, अब आप पूछ सकते हैं इनकी। मैम, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी के नेतृत्व में आज आपका जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी जी के संरक्षण में उन्होंने इतना मान दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टरों के प्रति इतना स्वामी जी ने इतना सम्मानित किया, तो ऑब्वियसली प्रसन्नता। हाँ, सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, कोरोना जो कि एक वैश्विक महामारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी एक भय का वातावरण पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर बना दिया गया है। क्या लगता है कि सच में ऐसा भय बनाने की आवश्यकता थी, या इसका भी निजात आसानी पूर्वक भी हो सकता था? नहीं, भय तो देखो नया कुछ भी था, उससे डर था दुनिया में,
कुछ तो मतलब प्रॉब्लम जैसे दिखाया जा रहा था मीडिया में, बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कोई भी नेगेटिव चीज़ का प्रचार बहुत जल्दी होता है, तो भय फैक्टर इसमें ज़्यादा ही था। हालांकि हमें लगता है कि अगर इसको और थोड़ा कंट्रोल्ड वे में अगर चला जाता तो शायद इतना परेशानी नहीं होती जितना आम लोगों को परेशानी हुई है इसके कारण। मैडम वो MBBS करते हैं इंडिया में, उसके बाद अमेरिका चले जाते हैं। आप यहाँ के लिए एक आइडियल है, आपको सम्मान किया जा रहा है, जबकि यहाँ के डॉक्टर को सिर्फ मजदूर मानते हैं। आप इधर आ जाइए, आप इधर आप इधर जाओ, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप से दिक्कत नहीं, आपका खाना है। चलो अब ठीक है ना, चलो अब ठीक है। मैडम आपने यहाँ MBBS किया, टॉप किया, आपको मुझे सम्मानित किया, लेकिन यहाँ MBBS करते हैं लोग और अमेरिका चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखो वैसे तो मानव सेवा सब जगह कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। अमेरिका जाए चाहे इंडिया रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, थोड़ा सा इस देश से लगाव था तो हम रुक गए। ये नहीं कहूँगी वो सही है या हम सही हैं, वो तो हर जगह अपने अपना काम कर रहे हैं। बट हाँ, काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा बेटर वहाँ दिखती है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है कि उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता, बट अल्टीमेटली जो सेटिस्फेक्शन है वो तो अपने देश में रह के ही काम करने से मिलती है। तो उस हिसाब से तो अच्छा है, मतलब सब लोग अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार अपना स्थान बना लेते हैं। हमारी वृत्ति थी कि इस देश की धरती से जुड़ना है, तो हम फिर यहाँ रहे। जन्मदिन की बधाई। सिद्धांत संग्राम परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो एक VIP ट्रीटमेंट और एक जनरल ट्रीटमेंट दोनों आपके हाथों से होता होगा और होता रहे, तो क्या फर्क मतलब होगी और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जब हम अपनी शपथ लेते हैं तो उसमें सबसे पहले यही होता है कि मैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट दूंगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि ऐसे VIP ट्रीटमेंट वगैरह होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग तो ऐसा नहीं करते। हमारे लिए तो छोटे से छोटा मजदूर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है एज अ पेशेंट, जो कि और या फिर कोई पॉलिटिशियन या जो भी आए। एम्स में रह के तो हमने देखा है कि सब टाइप के लोग आते हैं, तो एटलीस्ट हमें जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सबको एक दृष्टि से ही ट्रीट करना है। एक ब्रेन ड्रेन वाला जो मुद्दा है, हमारे पास जो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, तो इसके बारे में मतलब एक अपने मेडिकल लाइन के हिसाब से क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो तमाम दर्शक देख पा रहे हैं आप? देखिए, कुछ ना कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। भारत में इतने लोग हैं, इतना टैलेंट है, और अमेरिका वगैरह के देशों में 30% जो डॉक्टर्स हैं वो इंडियंस हैं। उनको वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? हायर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह यहाँ नहीं हैं, और जो यहाँ रह भी रहे हैं उनको सरकार को चाहिए कि वो और मौका दें, यहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब्स दें, सरकारी व्यवस्था में वो इम्बाइब करें। जैसे सीट्स वगैरह बहुत कम हैं, जबकि डॉक्टर भी बहुत सारे हैं, बट इंस्टीट्यूट्स में जगह ही नहीं होती कि उनको अच्छा काम करने का मौका दिया जाए। तो थोड़ा व्यवस्था की कमी है। अगर हेल्थ सेक्टर पे डॉक्टर और अपना GDP का पोर्शन लगाए, अब तो समझ जाना चाहिए सरकार को कोरोना के बाद कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाना है और मेडिकल कॉलेजेस खोलने हैं, ताकि जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं उनको नौकरी के लिए भटकना ना पड़े। वो अच्छा, और उनका वेतन वगैरह भी थोड़ा अच्छा दे ताकि लुक्रेटिव रहे, है ना। जो IIT इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं उनको इतने बड़े बड़े पैकेजेस मिल जाते हैं, फिर बाकियों को नहीं मिलता तो लोग बाहर भागते हैं। जबकि अगर यही सब चीज़ें देखें तो लोग यहाँ रहेंगे। चक्रपाणी जी महाराज हमेशा हिंदुस्तान की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि भारत उपमहाद्वीप में प्रासंगिकता इसकी? भारत उपमहाद्वीप में क्या इसकी प्रासंगिकता है? मुझे समझ मैंने क्या इसकी महत्व है? हाँ, मतलब भारत में तो हिंदुस्तान मतलब इंडियंस हम हिंदुस्तान की जो स्थिति आज क्या है, बाद में कहाँ ये ठहरता है? नहीं, मेरा ये सवाल है कि चक्रपाणी महाराज जी हमेशा हिंदुस्तान की प्रासंगिकता के ऊपर हमने तो गुरुजी से हमेशा मानवता का ही संदेश सुना है, तो मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा हिंदुस्तान के बारे में नहीं पता। उन्होंने तो हमेशा मानवता और सेवा की बात की है। भारत में डॉक्टर को भगवान मानते हैं, पर आज वो भी हड़ताल आए दिन चल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, बट वही बात है कि अब कलयुग का प्रभाव हर जगह गड़बड़ हो रही है। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना। हम सरकार की जो नई मेडिकल शिक्षा पद्धति है उससे IMA ने कहा कि ये मिक्सोपैथी जो डॉक्टर होंगे, खिचड़ी डॉक्टर होंगे, ये खिचड़ी ब्रीड होगी। उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मिक्सोपैथी एक बहुत ही रिसेंट इशू उठा है। हालांकि वो क्या है कि देखिए, हम लोग बनते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन की है मैंने, तो पूरे 12 साल मुझे लगे एम्स में
MBBS, फिर MD, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करके उसके बाद हम किसी स्तर पे जाते हैं। उसमें भी 5-10 साल फिर जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर पता कॉन्फिडेंस आता है। अब ये यूनानी एंड आयुर्वेदिक में क्या है, सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है उसमें। अब 3 साल में तुम सब कुछ कैसे कर सकते हो, है ना। वो तो एक बहुत ही जनरल सा, उन्होंने उनको फिर सर्जरी का भी दे दिया। अभी तक तो सिर्फ फिजिशियन का ही था, सर्जरी का भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही डेस्परेट सी नीड रही है सरकार की, जो बिना सोचे समझे मुझे लगता है कि ये चीज़ बनाई है। जहाँ तक ये है कि पेशेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि वो ऐसे डॉक्टर्स के पास ना जाएं जिनको नहीं पता सर्जरी का, और फिर वो करें तो प्रॉब्लम्स ही होंगी। बिकॉज ये कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि तुम 3 साल में सब कुछ सीख जाओ और सब फील्ड कर लो। जैसे अब डॉक्टर साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनको 12-13 साल लगे ENT की सर्जरी को जानने के लिए। तो कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। उन्होंने लिस्ट दी है 52 सर्जरीज़ की कि ये तुम कर सकते हो 3 साल में, मेडिकल प्रैक्टिस भी जिसमें जनरल सर्जरी भी, ENT भी, गायनी भी, सब कुछ कर सकते हो। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। तो ये तो फिर गिनी पिग बना दिया ना सरकार ने देश के लोगों को कि जाओ तुम 3 साल की प्रैक्टिस के बाद एक्सपेरिमेंट करो सब इंडियंस के लिए। ये तो बुरा है ना, ये तो एक्सपेरिमेंट ही हो गया। अगर रचना सिद्धांत की अगर बात करें तो निरोगी भारत और निरोगी विश्व कैसे बना? चाहता हूँ इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तक का इलाज किया और तमाम अनेक जो भी लोग हैं